हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग यार। तो आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो यार इस इमोजी पे मत जाना, थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहना इसको देख के, ठीक है। तो यार आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम इन वन टाइम प्रिपरेशन, ठीक है। तो यार ये ना देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती जा रही है आज के टाइम में, ठीक है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे आप लोगों को देखना है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं और काफ़ी मेहनत करने वाले भी हैं, ठीक है। हर इंसान आज के टाइम पे मेहनत कर रहा है। हर टाइम आज के टाइम पे इतनी बेरोजगारी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो रहा है कि हर इंसान चाह रहा है मुझे जल्दी से जल्दी जॉब मिले, ठीक है। तो यार ऐसे टाइम पे हम एक किसी भी एग्जाम पे रिलायबल नहीं रह सकते, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ मिस्टेक्स हमारी हो जाती हैं। मैंने मतलब जो एग्ज़ाम दिए हैं तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है कि मैं फुल अपनी मतलब अपनी तरीके से तैयारी बेस्ट करके गया हूँ और वहाँ पे जाके कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, प्रेशर हो जाता है कभी कभी जो एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो हम इसको श्योरली नहीं बोल सकते कि हाँ हम इस बारी कोई एक सिंगल स्पेसिफिक एग्जाम है हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। बट हम देखो एक चीज़ देखी होगी आपने, कोई एक एग्जाम लेके चलोगे आप लोग तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ यार हमें एक ही एग्जाम निकालना है, हमें जॉब लेनी है, जॉब लेनी है। तो मतलब एक एग्जाम का प्रेशर बहुत रहेगा, आपको डर रहेगा। आप एग्जाम देने जाओगे आपके पास ये रहेगा कि यार ये वाला एग्जाम अगर नहीं निकला तो फिर मेरा कुछ नहीं होने वाला, कि मतलब यार ये तो मुझे निकालना ही है, ये है। तो थोड़ा उससे फेयर रहता है, तो उसमें प्रेशर में तुम चीज़ें खराब कर लेते हो, क्योंकि ये रहता है ना कि हमारे पास बस यही एग्जाम है, कोई और ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो आप ना मतलब एक चीज़ देखो, आपने नोटिस करा होगा एग्जाम के टाइम में वैसे भी देखो पढ़ाई के अंदर जितना रिलैक्स होगे, जितना फ्री माइंड से आप एग्जाम देने जाते हो उतना बेस्ट अपना दे पाते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि देखो मल्टीपल एग्जाम की आप लोग तैयारी इजीली कर सकते हो, देखो क्योंकि देखो जॉब की बात है, पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है, हमें पहले चाहिए जॉब, ठीक है। अगर जो भी बंदा अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपनी पहले चॉइस देखो, आप लोग पहले चॉइस ये मत रखो कि मुझे वो जॉब चाहिए, वो कोई सी भी जॉब मिल जाए, पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब लेना, ठीक है। तो उसके लिए उस पर आपको काम करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। तो हमें अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी एक साथ एक बार एग्ज़ाम की तैयारी करके मल्टीपल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपने देखा होगा यहाँ पे लिख रहा होगा बिकम अ टॉपर, ठीक है। तो भाई पहली जो सोच है अपनी टॉपर वाली बना लो कि अब से अब तक कोई एग्ज़ाम आपसे निकला है नहीं निकला, कोई भी जितनी तैयारी करी, बिगनर हैं आप या जो भी हैं, ठीक है। अब से ये बांध लो अपने दिमाग में कि हाँ अब मुझे टॉपर बनना है, अपनी इस हिसाब से तैयारी करनी है, अपने सब्जेक्ट को हिसाब से तैयार करना है कि हाँ मुझे टॉपर बनना है। ये चीज़ें नहीं कि हाँ भाई जस्ट एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। देखो जौन सा आप अगर अपना मन चाहे एग्ज़ाम सीपीओ या जो भी है जो चाहोगे वो भी निकलेगा, बट अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी और एक अच्छी डायरेक्शन में काम करते हो तो ठीक है, एज माई एक्सपीरियंस। बाकी आइए वीडियो में बात करते हैं। तो यार देखो अब हम इसमें एग्ज़ाम इंक्लूडेड में बात करने वाला हूँ, एसएससी सीपीओ हो गया, एनटीपीसी हो गया, सीजीएल हो गया, ये सारे 2025 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड सीएचएसएल भी हो जाएगा इसमें, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये इतने सारे एग्जाम हो गए, टारगेट ऑल 2025 एग्जाम, ठीक है। तो ये हम 2025 वाले एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। अब देखो पहली चीज़ ये आती है, आप लोग सारे फॉर्म तो भरोगे नहीं जितने मैंने लिख रखे हैं, बट इसमें से आप 3 से 4 जो भी हैं, कुछ लोग एलिजिबल नहीं होंगे, जिनका 12th होगा वो सिर्फ अपना कांस्टेबल का ही भर सकते हैं, जीडी का ही भर सकते हैं, एनटीपीसी भी दे सकते हैं 12th वाले, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, तो सारे एग्जाम तो भरोगे नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इनमें से आप 2 से 4 2 3 एग्जाम है जो आने वाले हैं उनको टारगेट करो, ठीक है। अभी बताऊंगा सारी किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आप उन उन सारे एग्जाम को टारगेट करो। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो थर्ड पॉइंट होने वाला है। तो पहली चीज़ देखो हमें तैयारी कैसे करनी है, पहली चीज़ आती है भाई मार्क योर फेवरेट एग्जाम और लास्ट एग्जाम। पहले आपको क्या करना है कि जो आपका पसंदीदा एग्जाम है और या फिर मतलब जो आप पोस्ट चाहते हो, जौन सी जॉब चाहते हो, सपोज सीपीओ चाहते हो, सीपीओ 2025 चाहते हो, तो उसको आप लोग मार्क कर लो। जैसे कि वो अभी नहीं होने वाला है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, जून जुलाई में जाके होगा उसका एग्ज़ाम कहीं, ठीक है। और भी लेट हो सकता है, वो नोटिफिकेशन पे आने के बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो जो लास्ट में एग्ज़ाम होगा और जो आपका फेवरेट एग्ज़ाम है उसको टारगेट करो, कोई भी है। अब सपोज एसएससी जीडी भी है तो उसको टारगेट कर लो अगर आपका फेवरेट है तो, ठीक है, कि हाँ मुझे जब तक चीज़ें कंप्लीट करके रिवीजन सब कर लेना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट करो आप एग्ज़ाम टारगेट करो लास्ट में, जो थोड़ा सबसे लेट ही आए, ठीक है। लेट एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी कि जो सबसे बाद में आए अपना टारगेट उसको कर लो। तो अब उसके लिए करना क्या है, देखो यार फर्स्ट कंप्लीट योर बेसिक्स, ठीक है।
ये हर एक इंसान आपको यही बात बताएगा कि अपने पहले बेसिक्स क्लियर करो, सारे बेसिक्स जब क्लियर होंगे तभी चीज़ें होंगी। बेसिक्स क्लियर करने के अंदर आप लोगों को ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, ये देखो तीनों सब्जेक्ट हर एक में कॉमन है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, एसएससी का उठा लो, ठीक है, एसएससी में इंग्लिश और हिंदी भी आती है, जीडी में हिंदी आती है, ठीक है। और ये एनटीपीसी में तो आपको बस ये 3 ही मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है। तो ये तो तीनों सब्जेक्ट जो होने वाले हैं आपके हर एक में कॉमन होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इन सब्जेक्ट पे फोकस करके बस इन सब्जेक्ट पे ही वर्क करना है, ठीक है। इन सब्जेक्ट को इतना तैयार करो, इतने अच्छे से तैयार करो कि बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे ये आपका अगला पॉइंट से लिखा भी है, बिकम अ मास्टर इन 3 कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट के अंदर अपनी मास्टरी करो अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से इनको तैयार करो। मैथ्स को बिल्कुल अच्छे से कोई भी टीचर उठाओ यूट्यूब से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है। क्योंकि मैं तभी कह रहा हूँ कि अपना टारगेट बना लो, कोई एक एग्जाम, मतलब एग्जाम सारे देने हैं, फॉर्म सारे भरने हैं, बट थोड़ा लास्ट का टारगेट सेट करके चलो, हाँ हमें ये एग्जाम टारगेट करना है, ठीक है। ये हो गई। अब देन उसके बाद में बात करते हैं, हमारा ये पॉइंट आता है, 4 पॉइंट आता है, देन टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शन लिखा है सॉरी, टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी। देखो आपको जब ये तैयारी स्टार्ट कर देंगे, आप कुछ दिन तक मैथ्स रीजनिंग और जी के जीएस को पढ़ो, कुछ दिन तक 1-1.5 महीने तक आप पढ़ो, उसके बाद में आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आपको सीपीओ देना है 2025, तो आप उसकी इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम कम देंगे, ठीक है, मतलब कि टाइम कम नहीं देंगे, उसको टाइम बराबर देंगे, मगर उसके बेसिस के हिसाब से आपको एग्जाम में टाइम देना है। जैसे कि अब दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आता है, तो ऑप्शनल कंप्यूटर हो जाएगा, तो कंप्यूटर के अंदर तो आप टाइम कम दे सकते हो क्योंकि 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो बेसिस के हिसाब से आपको उस सब्जेक्ट को टाइम देना है, बट अभी 1 महीने तक आपको ये 3 सब्जेक्ट्स को ही कवर करना है, उसके बाद में अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आपको उठाना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं पीवाईक्यूज की। देखो यार, पीवाईक्यूज जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, और हमें देखो पीवाईक्यूज तो हर एक कोई भी एग्जाम अगर कर रहे हैं तो उसके पीवाईक्यू लगानी चाहिए, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। देखो जैसे कि पीवाईक्यूज होते हैं, अब कोई भी चैप्टर उठा लो आप, जैसे कोई एग्जाम उठा लो, एनटीपीसी एग्जाम उठा लो, एनटीपीसी के अंदर परसेंटेज चैप्टर है आपका, परसेंटेज के अंदर जो टाइप्स हैं, फेल पास वाले क्वेश्चन हैं और इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, वोटिंग वाले, देखो कॉन्सेप्ट सब आएंगे सेम, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनेगा, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे, पहले इन कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, देन उसके बाद में अब आपको उठाने पीवाईक्यू, ठीक है। अब एनटीपीसी है और भी एनटीपीसी, एसएससी, सीपीओ जो भी है, अगर आपने तैयारी जैसे 4 से 5 चैप्टर अगर आपने कवर कर लिए, तो आपको उठाने उनके पीवाईक्यू, ठीक है। आप पहले किसी भी बुक से, जैसे किरण बुक ले रखी है, उससे प्रैक्टिस करो मैथ्स की, मिक्स की, सीपीओ, उसमें सीएचएसएल सारे की करो। उसके बाद में आपको एग्जाम बाई पीवाईक्यू उठा लेने हैं। सपोज जैसे कि आपका पहला एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी, उसके बाद में आपका एसएससी जीडी है जो भी है, उससे पहले आरपीएफ है, तो ऐसे कि जो पहले एग्जाम आएगा उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, पीवाईक्यूज उठा लेने हैं, उसके पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए अपना दिन रख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आपने ये 4 पॉइंट लास्ट वाला जो पॉइंट है, देखो ट्राई टू सॉल्व पीवाईक्यू दीज एग्जाम लाइक, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, डे वाइज से आप कर सकते हैं। जैसे मंडे का दिन पढ़ रहा है ये पहला, तो मंडे के अंदर जैसे आपको एनटीपीसी का एग्जाम पढ़ रहा है पहले, तो एनटीपीसी मंडे ट्यूसडे के दिन आप देखो अपनी वो तैयारी अलग चलेगी। आपको 1 से 1.5 घंटा निकाल के मैथ्स के अंदर, जैसे मैथ्स 3 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे मैथ्स की थ्योरी वगैरह अपने क्वेश्चन करोगे, 1 घंटे पीवाईक्यू लगाओगे। 1 घंटे में आपको जैसे एनटीपीसी के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लगा लेने हैं ईजिली, 1 घंटे में आप कर लोगे, स्टार्टिंग से भी बता रहा हूँ, तो है ना। तो आपको एनटीपीसी उठाना है, एनटीपीसी के जो भी आपको जैसे परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस आपने चैप्टर कर लिया, उसके पीवाईक्यू उठा के आपको सॉल्व करने, देख रहे हैं होने या ना हो रहे हैं, ठीक है। उनसे आपके दिमाग में थोड़ा खुलेगा, उनसे आपको पता चलेगा एग्जाम का पेपर पैटर्न। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू लगाने। उसके बाद में जैसे कि ट्यूसडे में आपको, अब आपके 2 एग्जाम है, तो आपको जैसे 3 दिन हफ्ते में, 6 दिन के अंदर 3 दिन आपको एनटीपीसी के पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, उसके बाद में 3 दिन आपको सीपीओ के पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। तो इस तरीके से आप अपने पीवाईक्यूज डे वाइज लगा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और देखो मैं भी एक मिक्स, मतलब सारे एग्जाम को लेकर 3 कॉमन सब्जेक्ट का टारगेट सीरीज स्टार्ट करूंगा, अपनी प्रिपरेशन करूंगा साथ में। तो आप लोग बता देना, मैं उसको यूट्यूब पर रोज एक टारगेट दे दिया करूंगा आप लोगों को, आप लोग भी मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।